हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार उदित फार्मेसी ऑनलाइन में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि हमने 9 पार्ट तक दे दिया। आज आपका लास्ट पार्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में, फिर आपका कम्युनिटी का दूंगा। जो एग्जाम से पहले पहले आके आप अगर इतनी चीज़ों को कर लेंगे, ये जो 20 क्वेश्चन है, तो आसानी से आप पास आउट हो जाएंगे। और कोई भी क्वायरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करना, जरूर आपको रिप्लाई थोड़ा सा लेट ही मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे। डिस्कस अबाउट द लासा। व्हाट डू मीन द लासा? ये वो वाला लासा नहीं कि डांस कर करके लासा कर रहे हैं। यहाँ पे आपको डिस्कस करना है लासा के बारे में। लासा होता क्या है पूरे डिटेल में यहाँ पे बात करना है। देखिए, लासा का मतलब होता है फुल फॉर्म लुक एलाइक, मतलब देखने में एक जैसा, साउंड में एलाइक, मतलब देखने भी एक जैसा और बोलने भी एक जैसा होता, उसी को हम लोग लासा के नाम से जानते हैं। जैसे सलमान खान का जुड़वा मूवी, यानी जुड़वा दिखता है लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। वैसे ही ड्रग क्या है, बोलने में सेम होता, लगता है, देखने में भी सेम होता। बहुत सारे आपने देखा होगा कुछ कंपनी चीजें कि बिल्कुल सेम जैसा लगता है, लेकिन जब आप गौर से देखोगे तब लगे नहीं भाई, अलग अलग है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे, आपने भांजा हो, भतीजी हो या बेटा हो, जब आप क्या करते हैं स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, नर्सरी में होता है या फिर सेकेंडरी में होता है, बच्चे सारे एक जैसे लगते हैं, यानी देखने में एक जैसा होता, बोलने में एक जैसा होता, लेकिन उसमें अलग अलग होता है। वैसे ही ड्रग क्या होता है कि अलग अलग आपकी चीजें होता है, मतलब कि बोलने में भी देखने में एक जैसा होता है, लेकिन उसके कंपोजिशन अलग अलग होता है। उसी को हम लोग लासा के नाम से जानते हैं। देखो, लासा ड्रग और मेडिकेशन दैट आर विजुअली सिमिलर इन फिजिकल अपीयरेंस और पैकेजिंग, नेम ऑफ मेडिकेशन दैट हैव सिमिलरिटी इन देयर ब्रांड और जेनरिक नेम। मतलब लैसा क्या है, एक तरह कह सकते हो मेडिकेशन है ऐसा जो देखने में सिमिलर हो, फिजिकल अपीयरेंस सिमिलर हो, पैकेजिंग में सेम हो, और नेम मेडिकेशन सेम हो, और उसका ब्रांड भी, जेनरिक नेम भी सेम हो। तो उस तरह का जो ड्रग है, मेडिसिन है, उसको हम लोग लासा के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जाम पे प्रोजेक्ट, ये एक तरह का एंटी डिप्रेसेंट साउंड है, लेकिन इसको अगर हम लोग बात करें जैसे कि प्रिलोसेक, ये एक तरह का हमारे पास ओटीसी मेडिसिन है जो हार्ड बर्न ड्रग की तरह काम करता है। प्रोजेक्ट और प्रीसोलैक थोड़ा सा देखो बोलने में या फिर लिखा हुआ अगर देखोगे दोनों का, तो अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा दोनों सेम है। ठीक है, तो इसका इस तरह का जो ड्रग होता है, तो इसी को हम लोग लासा के नाम से जानते हैं। जैसे अब देखते हैं सोर्स ऑफ एरर। इसमें अगर मान लीजिए सबसे पहले साउंड एक जैसा होगा, देखने में एक जैसा होगा, तो गलतियां बहुत सारी चीज होगी। तो आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा जब आपको लासा पूछा जाएगा। यहाँ पे देखो, नेग्लिजेंस, लैक नॉलेज ऑफ फार्मासिस्ट और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, यानी कह सकते हो कि आपको फार्मासिस्ट का थोड़ा सा नॉलेज हो या फिर फार्मासिस्ट कम हो, उस कंडीशन में सबसे ज्यादा यहाँ पे एरर होता। क्योंकि दोनों का नाम मान लो, एक तो एग्जांपल हमने देखा, लेकिन इस तरह का बहुत सारे दवाई है जो बिल्कुल देखने में, बोलने में भी सेम जैसा होता, लेकिन कंपोजिशन अलग होता, थोड़ा सा अल्टर होता। यहाँ पे देखा जाए कि फिजिशियन हैंडराइट इज नॉट क्लियर टू रीड प्रिस्क्रिप्शन क्लियरली। इस तरह का जो ड्रग में लासा में वहां पे दिक्कत आती है जहां पे आपका फिजिशियन यानी डॉक्टर का सही तरीके से लिखावट नहीं हो, उस कंडीशन में आपको दिक्कत आ सकती है। द फार्मासिस्ट डिस्पेंस इनकरेक्ट ड्रग ड्यू टू सिमिलर लुकिंग नेम। फार्मासिस्ट यहाँ पे गलती हो सकती है लासा में कि आपको मान लीजिए सिमिलर यानी एक जैसा ड्रग दिखता है, जिसके कारण डिस्पेंसिंग में दिक्कत हो सकती है। द पेशेंट रीड द ब्रांड नेम इनकरेक्ट विल द ऑर्डरिंग मेडिसिन ऑन कॉल। मतलब पेशेंट क्या होगा, कभी कभी अगर मान लीजिए ब्रांड नेम गलत पढ़ लिया, तो उस कंडीशन में जब ऑर्डर कॉल पे करे तो वहां पे भी ये लासा की वजह से गलत हो सकता है। अब देखते हैं कि किस कंडीशन में या फिर कौन से ऐसे ड्रग पेयर है जिसकी वजह से आपको लासा प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकता है। एरर प्रोन ड्रग, a combination of prone to cause confusion with prescribing, dispensing and administration। मतलब क्या होगा कि जब इस तरह के दवाई है कि इसको हम लोग जब लिखते हैं, देते हैं, या फिर जब हम लोग इसको खाते हैं, तो इसमें इस तरह का प्रॉब्लम आ सकते हैं। कुछ यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे डिसाइड किया गया है। देखो, जब आप लासा को डिफाइन करो तो कैटेगरी भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इट इंक्लूड लासा ड्रग हैव सिमिलर ब्रांड नेम बट डिफरेंट जेनरिक कंपोजिशन। क्या होता है कि सबसे पहले कैटेगरी 1 में देखा जाता है क्या है कि आपको सिमिलर ब्रांड नेम होता है लेकिन जेनरिक कंपोजिशन अलग होता है। नेक्स्ट कैटेगरी में इट इंक्लूड लासा ड्रग है सिमिलर ब्रांड नेम बट सिमिलर जेनरिक कंपोजिशन, यानी कह सकते हो कि आपको सिमिलर ब्रांड नेम है और सिमिलर जेनरिक कंपोजिशन हो, उस कंडीशन में आपको हो सकता है। फिर आता है कैटेगरी 3 में आपको सिमिलर ब्रांड हो और एक्स्ट्रा लेटर हो,
जैसे कि किसी में एस लगा दिया, जैसे पेंटाप्रोजोल है, पेंटाप्रोजोल अगर लगा दिया उस कंडीशन में हो सकता है। फिर आपको एंटीबायोटिक में जिसमें सिमिलर ब्रांड नेम हो उस कंडीशन में हो सकता है। कैटेगरी 5 को उसमें रखा गया है जो ड्रग में डिफरेंट डोसेस फॉर्म होता है, यानी कि कह लीजिए सेम चीज होता है लेकिन डिफरेंट डोसेस फॉर्म में देते हैं, उसको हम लोग कैटेगरी 5 में रखा गया। फिर आता है कैटेगरी 6, इट इंक्लूड लासा ड्रग हैव डिफरेंट रिलीज प्रॉपर्टी, यानी कह सकते हैं इस तरह का जो प्रॉपर्टी होता है ये मतलब अलग अलग जो प्रॉपर्टी रिलीज करने को होते हैं उस कैटेगरी में आता। फिर आता है कैटेगरी 7, इन इंक्लूड ड्रग हैविंग ए सिमिलर ब्रांड नेम बट डिफरेंट कंपोजिशन इन डिफरेंट कंट्री, यानी कह सकते हो ब्रांड नेम सेम हो और अलग अलग कंट्री में अलग अलग से हम लोग इसको जानते हैं कंपोजिशन हो जाता है, उस कंडीशन में भी आपको लासा हो सकता है। मान लो इंडिया में पेंटाप्रोजोल के नाम से जानता है, वही चीज पेंटाप्रोजोल दुबई में भी जानता है, लेकिन यहाँ का कंपोजिशन अलग है, वहाँ का कंपोजिशन अलग है, उस तरह के भी दिक्कत आ सकती है। कैटेगरी 8 में अगर हम लोग देखें कि जेनरिक कंपोजिशन अगर हम लोग बात करें इसमें सेम होता, उस कंडीशन में भी आपको लासा चीजें होने लगती है। ये सारे के सारे चीज आपको लासा में यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क मिलेगा। सिर्फ लासा को डिफाइन मत कर देना कि यहाँ पे लासा के जो सेम नाम होता है, यानी नाम जैसा और साउंड एक जैसा होता है, तो उसी को हम लोग लासा कहते हैं। लासा को पूरा यहाँ पे 8 कैटेगरी तक आपको डिफाइन करना, 8 नहीं तो कम से कम 3-4 आपको डिफाइन जरूर करना है। चलो अब देखते हैं राइट डिटेल अबाउट द पीटीसी एंड डिफाइन फार्मास्यूटिकल केयर। यहाँ पे नेक्स्ट ये पूछा गया पीटीसी होता क्या है और फार्मास्यूटिकल केयर होता क्या है, इनके बारे में पूछा गया। देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में पहले बता दो, पीटीसी क्या होता है, एक तरह कमेटी होता है जो पूरे हॉस्पिटल को देखभाल रेख करता है, सिर्फ किसके बारे में, दवाई कहाँ से आना है, कौन सा दवाई चलना है और कौन सा दवाई नहीं चलेगा। दूसरा इसमें है फार्मास्यूटिकल केयर। हमने देखा था फार्माकोविजिलेंस में या फिर क्लिनिकल में पूरा सारे के सारे पेशेंट को एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट देखता था, लेकिन फार्मास्यूटिकल केयर में क्या करते हैं, उसी चीज को सिर्फ एक पेशेंट पे जब हम लोग देखते हैं या एक पेशेंट को हम लोग टारगेट करते हैं तो उसी को हम लोग फार्मास्यूटिकल केयर के नाम से जानते हैं। चलिए, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी इज अ ग्रुप ऑफ फिजिशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग एंड अदर प्रोफेशनल दैट कंसिडर ऑल मैटर रिलेटेड टू यूजिंग ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल, यानी एक तरह का एक कमेटी है जिसमें आपको फार्मेसी फिजिशियन रहता है, डॉक्टर रहता है, फार्मासिस्ट रहता है, नर्सिंग रहता है और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल रहता है। मेनली इसलिए बनाते ताकि ड्रग से रिलेटेड कौन सा ड्रग यूज होने वाला, कौन सा ड्रग लाएंगे, कौन सा ड्रग नहीं लाएंगे, कहाँ से दवा लाएंगे, ये सारी चीज पे इसकी जिम्मेदारी रहता है। PTC is the one of the most effective setup in hospital to address medicine use in problem। PTC क्या कहते हैं, एक तरह का इफेक्टिव सेटअप है जो हॉस्पिटल मेडिसिन से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सही करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। देखो कंपोजिशन, इसमें जब भी पीटीसी डिफाइन करो कंपोजिशन जरूर डिफाइन करना। इसमें कंपोजिशन के बारे में बात करें तो मिनिमम आपका 3 फिजिशियन होता है, एक फार्मासिस्ट होता है, एक नर्सिंग स्टाफ होता है और यहाँ पे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अदर डिपार्टमेंट भी होता है। ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछ लेता बार बार। और यहाँ पे चेयरमैन के बारे में बात करें तो फिजिशियन होता है और सेक्रेटरी जो है वो हमारा पीटीसी का फार्मासिस्ट होता है। और मीटिंग, देखो जब पीटीसी को डिफाइन करो तो एक तो ये डिफाइन करना और ये सारी चीज पॉइंट में डिफाइन करना कि फार्मासिस्ट होते हैं इसका सेक्रेटरी की तरफ अपॉइंट करते हैं और कम से कम 6 बार मीटिंग साल में होना चाहिए पीटीसी का। चलिए अब लोग देखते हैं, आता है अब फंक्शन देख लेते हैं इसका क्या क्या पीटीसी का फंक्शन। अगर बात करें तो इसको हम लोग एडवाइजरी काउंसलिंग की तरह यूज करते हैं। पीटीसी का ड्रग फॉर्मुलरी और प्रिस्क्रिप्शन गाइडलाइन देता है हॉस्पिटल में। पीटीसी क्या करता है, एडवर्स मॉनिटरिंग ड्रग रिएक्शन करता है और उससे जो रिपोर्ट हो या उससे जो अथॉरिटी हो वहां पे जाकर रिपोर्टिंग करता है। पीटीसी एडवाइज करता है हॉस्पिटल फार्मेसी में किस तरह से हम लोग ड्रग को डिस्ट्रीब्यूशन करें और किस तरह से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पीटीसी चयन करता है कि किस तरह का पॉलिसी या कौन सा प्रोसीजर आपको सिलेक्शन करना है खरीदने में, स्टोरेज करने में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में और थेरेपेटिक यूज में पूरा का पूरा इसका फंक्शन काम करता है। पीटीसी ऑर्गेनाइज करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम और अदर एक्टिविटी जो अप टू डेट रहे मेडिकल स्टाफ के लिए। इन सब चीज़ों का काम किसका रहता है, पीटीसी का पूरा पूरा फंक्शन ये रहता है। फार्माकोलॉजिस्ट क्या है, एक तरह का हम लोग कह सकते हैं फार्मास्यूटिकल केयर। फार्मेसी जो है डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो वो किसी भी इंडिविजुअल अगर मेडिसिन में किसी चीज हेल्थ आउटकम या कोई एक दवाई कोई एक पार्टिकुलर इंसान को हम लोग देखते हैं तो उसी को हम लोग फार्मास्यूटिकल केयर के नाम से जानते हैं। Pharmaceutical care involve the process through which a pharmacist cooperate with the patient and other professional in designing, implementing, and monitoring a therapeutic plan that will be produce a specific therapeutic outcome for patient।
मेनली अगर हम लोग देखे जाए एक तरह का केयर है जिसमें आपको पूरा का पूरा केयर डेवलपमेंट देता है कि किस तरह से कोई एक दवाई पार्टिकुलर हो किसी एक बंदे के लिए उसमें ज़्यादा नुकसान दे रहा है या जितने भी चीज़ों से उससे प्रॉब्लम है किस तरह से हम लोग करेंगे, कौन सा प्लान बनाएं, सारा का सारा फार्मास्यूटिकल केयर के अंतर्गत आता है। मेनली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 3 प्रॉब्लम यानी कह सकते हैं 3 चीज़ों को करके हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट करते हैं। देखो पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं पोटेंशियल और एक्चुअल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, यानी किस तरह से इसका प्रॉब्लम क्या है और ड्रग से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है। जब हमें ड्रग और चीज़ों को पता चला गया तो हम लोग नेक्स्ट एक चीज़ करते हैं कि ड्रग से रिलेटेड प्रॉब्लम का है क्या चीज़ एक्चुअल में ड्रग से रिलेटेड, फिर हम लोग उस ड्रग से प्रॉब्लम को किस तरह से रोक सकें और किस तरह से हम लोग उससे निकल सके या उसका सॉल्यूशन क्या, उन पे हम लोग काम करते हैं। इसी चीज़ का अगर पीडीएफ आपको चाहिए या फिर आपको लाइव क्लासेस डेली लेना तो आप हमारे साथ क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स में जुड़ने के लिए आपको प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके कोई भी क्वारी हो ऐप से रिलेटेड तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, और मेरे से कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड हो तो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी का भी लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।